भरत ऋषि वन में आश्रम बनाकर रहते थे। मोह माया से मुक्त परम वैराग्य भाव से संध्या वंदन तप करते रहते थे। आश्रम में विचरने वाले पशु पक्षियों से भी उन्हें कोई मोह नहीं था। चाहे साधारण मनुष्य हो, चाहे ऋषि मुनि हो, सबके मन की अवस्था सदा एक जैसी नहीं रहती। एक दिन किसी व्याध ने एक हिरनी का शिकार कर लिया। उसका छोटा सा बच्चा असहाय सा भागता हुआ भरत ऋषि के आश्रम में आ गया। अचानक उस मातृ विहीन मृग शिशु को देखकर ऋषि के मन में ममता उमड़ आई। जीवों के प्रति दया का भाव ऋषि मुनियों का धर्म ही होता है। भरत भी उस मृग छौना की ममता में ऐसे फंस गए कि अपने संध्या बंदन का नित्य धर्म ही भूल गए। जब देखो तब उस शिशु की सेवा में लगे रहते, उसकी देखभाल करते, उसके साथ खेलते। उनकी सारी दिनचर्या का मुख्य कर्म वो मृग छौना ही हो गया। जीवन में वैराग्य के स्थान पर मोह ममता की प्रधानता हो गई। वो मृग छौना ज्यों-ज्यों बड़ा होता गया, त्यों-त्यों भरत उसी के मोह पाश में बनते गए। उसको ही खिलाने पिलाने, देखभाल करने तथा उसके साथ समय बिताने में भरत का जीवन बीतने लगा। वो एक तपस्वी थे, आश्रम में रहते थे। पूजा पाठ, संध्या वंदन, जप तप, यम नियम सब भूल गए। जब वो मरने लगे तब भी उनका चित्त ईश्वर के प्रति उन्मुख न होकर उसी हिरण में लगा रहा कि मैं मर जाऊंगा तो कौन इसकी रक्षा करेगा, कौन इसके चारे पानी का ध्यान रखेगा, कौन हिंसक पशुओं से इसे बचाएगा। यही चिंता करते करते एक दिन उनके प्राण निकल गए। कहते हैं आदमी मरते समय जिस पर आसक्ति रखता है, अगले जन्म में उसी भाव में जन्म लेना पड़ता है। ऋषि भरत के साथ भी यही हुआ। अगले जन्म में वो मृग योनि में पैदा हुए। शरीर भले ही मृग का था, जीव तो ऋषि भरत का ही था। उन्हें पूर्व जन्म की स्मृति थी, पर कुछ बता नहीं पाते थे। समय आने पर इस मृग की मृत्यु हो गई। फिर महर्षि भरत अंगिरा ऋषि के गोत्र में पैदा हुए। पहले के पूर्व जन्मों की स्मृति उन्हें थी। मोह ममता के कारण इन्हें बार बार जन्म लेना पड़ता था। विचार करते करते उन्हें अद्वैत भाव का पूर्ण ज्ञान हो गया। ईश्वर और जीव भिन्न भिन्न नहीं है, उस परब्रह्म परमात्मा का ही एक अंश है। ये आत्मा है, वो चाहे जिस योनि में, जिस रूप में जन्म लें, है ईश्वर का ही अंश। इस प्रकार उनके विचार तथा कर्म ब्रह्म स्वरूप हो गए। वो जड़वत ज्ञान शून्य भाव से व्यवहार करते थे। उन्हें शरीर, आत्मा, पशु पक्षी तथा मनुष्य में कोई भेद ही ज्ञात नहीं होता था। उन्हीं इसी जड़ भाव स्थिति के कारण उनका नाम जड़ भरत हो गया। एक बार सौबीर नरेश कुछ ज्ञान प्राप्त करने के लिए महर्षि कपिल के आश्रम में जाना चाहते थे। पालकी तैयार की गई। उसे ढोने वाले 3 कहार थे। चौथे की खोज थी कि राजा के सेवकों ने हट्टे कट्टे जड़ भरत को देखा तो उन्हें पकड़कर पालकी ढोने के काम में लगा दिया। जड़ भरत अन्य सेवकों की तरह पालकी ढोने लगे। उनके चेहरे से लगता ही नहीं था कि उन्हें किसी काम में लगाया गया था। इसलिए वो अपने भाव में ज्ञान शून्य जैसे होकर रह रहे थे। इससे अन्य कहारों की गति में असुविधा हो रही थी तथा विलंब भी हो रहा था। राजा सौबीर ने पालकी से बाहर सिर निकालकर देखा तो सोचा कि ये नया कहार इस तरह से कंधे पर पालकी को उठा रखे चल रहा था जैसे वो इस काम में लगा ही नहीं है। राजा ने पूछा, अरे ओ नए कहार, तू देखने में इतना हट्टा कट्टा है, स्वस्थ भी खूब है। अभी तूने थोड़ी ही दूर पालकी ढोई, क्या थक गया है जो चला नहीं जाता? जड़ भरत ने कहा, कौन थका है, कौन मोटा ताजा है, कौन किसकी पालकी ढो रहा है? ये तो शरीर चल रहा है। राजा ने कहा, तुझे दिखाई नहीं देता? मैं पालकी में बैठा हूं और पालकी की डांडी तेरे कंधे पर है। जड़ भरत ने कहा, राजन, किसी पर किसी का भार नहीं है। पृथ्वी पर मेरे दोनों पैर हैं, पैर पर कमर, उदर और कंधों का भार है, कंधे पर पालकी में आप हैं। मैं पृथ्वी पर चलकर आपकी पालकी ढो रहा हूं। ये सब मिथ्या है, भ्रम है। आप, मैं तथा अन्य जीव, जड़ चेतन सब पंचभूतों में सम्मिलित तत्व हैं। सबके भार पंचभूत, क्षिति, जल, पातक, गगन समीर ही ढो रहे हैं। यदि आप समझते हैं कि पालकी मेरे लिए भार है तो यही बात आप पर भी है। जिन द्रव्यों से ये पालकी बनी है उन्हीं द्रव्यों, तत्वों से इस जगत तथा समस्त जड़ चेतना का निर्माण हुआ है। इसलिए किसी से कोई भेद मत देखिए। कहार बने इस ब्राह्मण की बात सुनकर सौबीर नरेश चौंके। उन्हें लगा कि किस परम ज्ञानी को हमारे सेवक पकड़ कर ले आए और पालकी ढोने के काम में लगा दिया। ये तो स्वयं ब्रह्म स्वरूप है तथा इसकी दृष्टि में समस्त ब्रह्मांड और इसमें व्याप्त जड़ चेतन सब ब्रह्म है। सौबीर अपराध भाव से दुखी होकर पालकी से उतर पड़े और कहा, ब्राह्मण देवता, अपराध क्षमा हो।
मैं आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए ही महर्षि कपिल के पास जा रहा था, पर ऐसा ब्रह्म आत्मज्ञान मुझे आपसे इस रूप में मिला। ये मेरा परम सौभाग्य है। आप कौन हैं? मुझे और ज्ञान देकर मेरा कल्याण करें। जड़ भरत ने राजा सौबीर को बताया, मैं कौन हूं, आप कौन हैं, बताने पर सब संज्ञा में होगी। जैसे तुम केवल राजा ही नहीं हो, पिता हो, पुत्र हो, पति हो, शत्रु हो, मित्र हो। ये तुम्हारा मस्तक है, पेट है, हाथ पांव, आंख कान है। क्या तुम इनमें से कोई एक हो? ये सब संज्ञाएं हैं। इन सब से अलग होकर विचार करोगे तब पता चलेगा कि तुम कौन हो। राज्य धन संपत्ति से कल्याण नहीं होगा, परमार्थ की कामना करो। जड़ भरत से सौबीर नरेश ने ऐसा आत्मज्ञान प्राप्त किया कि वे संपूर्ण प्राणियों को अपने साथ अभिन्न देखने लगे तथा इस तत्व ज्ञान का बोध होते ही वे संसार के समस्त विकारों से मुक्त हो दिव्य जीवन बिताने लगे। मित्रों, ये प्रसंग अग्नि पुराण से लिया गया है। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।